बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम कुंज जासु बचने विकर निकरा धन्य धन्य सतगुरो सुखदाओ महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। अभी से अभी रामचरितमानस सारसठी के सप्तम सोपान प्रथम सोपान बालकांड से सुन रहे थे। सुनि समझहि जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग लहहि चारि फल अछतनो साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते। शरीर रहते क्या होता है? पा लेते। सुन रहे थे मज्जन फल देखिए तत्काला का को होई पिक बकौ मराला। वर्णित तीर्थराज में स्नान करने का फल तत्काल देखने में आता है कि कौवा कोयल हो जाता है, बोगला हंस हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि कटुवादी मधुरभाषी हिंसक अहिंसक हो जाते हैं। सुनी आचरज करई जन कोई सत्संगति महिमा नहीं होई। यह सुनकर कोई आसन न करे क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। बाल बेक नारद घट जोनी निज निज मुखन कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना जे जर चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूत भलाई जब जही जतन जहां जही पाई। सो जानव सत्संग प्रभाव लोकों वेद आन पाओ। तमाम चीजें सत्संग के प्रभाव सुबह जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है, लेकिन पहले सुनना पड़ेगा। राजा भरत
हिरण के बच्चा के फेर में, हिरण्य के बच्चा के फेर में, जो भगवत भजन करने के लिए घर से निकले थे और उसके लाड प्यार में पूरे दिन उसी के सेवा में लग गए। जो इस साधन करते थे, सत्संग भजन करते थे, सब उनका छूट गया। क्यों छूट गया? बैठते थे ध्यान में, काहे को उनके मन में आता था अभी तो हम हैं तो इसका देख रेख कर रहे हैं, हम चले जाएंगे तो इसका देख रेख कौन करेगा, इसका देख रेख कौन करेगा। हम ध्यान में बैठेंगे, उधर से बाघ आएगा, जंगल से हिंसक प्राणी आएंगे, उनको पकड़ करके लेके चले जाएंगे, इनको तो खा जाएंगे। अब ध्यान भी करना छोड़ दिए। इसमें ध्यान छूटा, तब क्या कहते थे? अगर हम भीतर में रहेंगे, ये अगर भाग जाएंगे, अब भाग जाएंगे तो इसको तो हिंसक प्राणी खा जाएंगे, बड़ा कष्ट होगा। फिर भीतर से बाहर चले आते थे। यही हमेशा सोचते रहते, सोचते सोचते पूजा पाठ जप तप सब समाप्त हो गया। सब एक हिरनी के बच्चा के पीछे सब जप जप गप जप जप पूजा पाठ सब छूट गया। हम लोग परिवार के साथ रहते हैं, नहीं रहते हैं। जो जंगल भाग गए थे वह भी ठगा गए, नहीं ठगा गए। अब परिवार के साथ रह करके भक्ति करते हैं तो इससे बड़ा और कौन हो सकता है? उससे बड़ा भागशाली जिसके गुरु महाराज ने कहा, जो परिवार के साथ रह करके भक्ति करता वह सोलहन्नी मर्द है। तो जंगल में उसी के लिए हमेशा सोचते थे, सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं। पूजा पाठ सब छूट गया और छूटने के बाद कुछ दिन के बाद वह भाग गया। जब भाग गया तो ही सोचते थे कहाँ है, कैसा होगा, किस तरह होगा, हिंसक प्राणी खा गए होंगे। यही सोचते सोचते उनका शरीर छूट गया तो क्या बन गया? वही हिरण बन गया। श्री सद्गुरु वही मृगा के शरीर में आ गया। अब वहां जो जब मृगा के शरीर में मानव का शरीर था, होश खो दिया। मृगा का शरीर हिरण का शरीर मिला, लेकिन पूर्व जन्म का जो संस्कार उनके अंदर में भक्ति का भाव जो था, उसके चलते उस शरीर में है, याद है। क्या याद है? हम तो राजा के शरीर में थे। राजा का शरीर में, राजा के शरीर में रहने के बाद बैराग हुआ, जंगल आए, पूजा पाठ करते थे। हिरण के बच्चा के चलते हम अमूल जीवन को सब साधना छोड़ दिए। यह उनको याद है। किसको याद है? उस बच्चा को याद है। उस बच्चा को याद है। तब वह क्या करते हैं? हिरण के शरीर में था, माता पिता के साथ में था, भाई के साथ में था। भाई के साथ में रह करके भी वह भाई के साथ में नहीं रहता था, माता के पास पिता के पास नहीं रहता था। होते होते याद था कि मैं अमुक जंगल में अमुक जगह में ध्यान भजन करता था, वहां मेरे बहुत शिष्य हैं, मेरे गुरु भाई हैं। उस शरीर में, मृगा के शरीर में जब आए तो वहां से भाग गए। क्यों भाग गए? वहां बंद के रहे तो यहाँ वागमन का दुख भोग रहे हैं,
यहाँ इस शरीर में बंद करके नहीं रहना। भागे, कहाँ भागे? वहीं चले गए जहाँ उनका पहले आश्रम था, तो बगल में छिप करके रहते थे, छिप करके। सत्संग होता था वह भी सुनते थे। आश्रम में जो सत्संग होता था, ऋषि मुनि के द्वारा जो सत्संग होता रहा था, मंत्र का उच्चारण होते रहता था, वह हमेशा सुनते रहता था। उसमें भी एकांत बैठ करके अपने आप को ऐसे आंख बंद करके बैठे रहता था। वहां उनका शरीर छूट गया, वहां उनका शरीर छूटा। शरीर छूटा तो किसमें? परमात्मा के चिंतन में, सदगुरु के चिंतन में शरीर छूटा। फिर संसार में मानव का शरीर धारण किए तो बन गए जड़ भरत। श्री सदगुरु वही जड़ भरत बन गए, जड़ भरत, जड़ भरत। अब जड़े रूप में रहना है। राजा के शरीर में था क्या से क्या क्या, संपत्ति को बटोरने में अमूल जीवन को बर्बाद किया, सन्यासी बन गया, तो फिर भी हिरण के पीछे अपने प्राण को त्याग दिया तो हिरण बन गया। अब जड़े बत रहना है। पत्थर का टुकड़ा है, रखिए तो जस का तस, खुट्टा को गाड़ दीजिए तो जसे का तस न रहेगा, उसी तरह रहते थे। कुछ बोलते ही नहीं थे। इन सब के, इनके भाई के मन में कुछ बोलता नहीं है, तो क्या करते थे? जाओ काम करने के लिए, तो चले जाते थे। कुदाली दिए 5 कट्ठा 10 कट्ठा, एक एक बीघा को जब तक कोड़ते नहीं थे तब तक घरे नहाते थे। भूखे हैं तो भीख, भूखे है मांगना ही नहीं है। अब भोजन जब भेजते थे, जब खाने लगते थे, 1 रोटी दिए ठीक, 5 रोटी दे रहे हैं, दाल डब्बू का डब्बू दे रहे हैं, सुरख रहे हैं। श्री सदगुरु 50 रोटी भी बस नहीं। एक घड़ा मतलब 1 डक्सी दाल दे दीजिए, लोहिया दाल दीजिए तो कोई बात नहीं, देते जाइए। नहीं भी दे रहे तो कोई चिंता नहीं है। सब कहती तो बहुत खाता है, श्री सदगुरु बहुत खाता, उसको घरे से निकाल दिए, खाता है बहुत, खाता है। जहां जहां देते थे ठीक है, नहीं देते थे कोई बात नहीं। वही एक बार क्या किए श्री सदगुरु, वही एक बार बैठ करके ध्यान कर रहे थे, बैठ करके ध्यान कर रहे थे। एक दस्यु था, कोई सरदार, गिरोह का सरदार था। उनको नर बलि देना था, नर बलि, पशु बलि भी देना था। पशु जो लाए थे वो अभी भाग गया, तब भाग गया। समय निर्धारित था किसको पकड़, किसको, इसी को पकड़ा, नर बलि दे दो, जो मिला उसको लाओ, मिले लाओ। जा गया थी, अब बैठ करके ध्यान कर रहे थे, इसको पकड़ करके लाए, पकड़ करके लाए, साथ चले आए। उसको पहले भर पेट भोजन कराए, दे रहे हैं टस से मस का हिस्सा दे रहे हैं, पूरा झाड़ दिए मस्त मौला की तरह न है। फिकर सबको खा गया, फिकर सबका पीर, फिकर को फाका करे ताका नाम फकीर, वह फकीर मस्त मौला फकीर, टस से मस नहीं हो रहा। अंत में स्नान कराए, फूल का माला देते हैं। पाठार पूजा, आज दुर्गा पूजा शुरू हो गया ना, बहुत आदमी को पहले से दरवाजे पर जोर करके रखते हैं पाठा सबको पहले से। एक पाठा चढ़ाइएगा ना, 101 बार पाठा पढ़ना पड़ेगा। जो एक बार चढ़ाइएगा 101 बार पढ़ना पड़ेगा, और जो देखने के लिए जाइएगा उसको भी 101 बार पढ़ना पड़ेगा। अगर एक कुटिया सबको दिए, सबको 101 बार पढ़ना पड़ेगा। हैं ललक लरैन की गलक नारायण सातो
सबको लिए यहाँ इस गांव से लेकर के मेहमान तक के पड़ोसी को ले लेते हैं। श्री सदगुरु लाए, उसको पूरा व्यवस्था था, उसमें खिला करके जैसे महिषासुर होता उसी में जैसे घुसाए तो पट लेटे गए, कुछ बोलना ही नहीं है, जरबत रखा। एक बार बोले तो कहाँ से कहाँ है, बोलना ही नहीं है। महिषासुर में घुसाने के बाद अब जो बलि जो करते थे, जो काटते थे, वह जो तलवार जो उस पर रगड़ रहे हैं, कितना भी तेज धार तलवार, वह धारे टूट जाता था, क्योंकि वह भीतर से मंत्र जपता था, मंत्र जपता था। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे, दे टाल भव जंजाल है, सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा ना। काल उस मंत्र को जपते थे, तलवार रगड़ रहे हैं, उसका धार मूर्छित मुरझा जाता था, टूट भी जाता था। कई तलवार लाए, छुरा लाए, सब का धार टेढ़ हो गया। तब वह जो काटने वाला था, कहते हैं लगता मानव नहीं, कोई गंधर्व, कोई किन्नर, कोई राक्षस तो नहीं है, छोड़ करके भागा। और कहते आप कौन है? जैसे मुख उठा करके देखते हैं, मुखमंडल, मुखाकृति चमक रहा था। तब कहते हैं साधु है, साधु महापुरुष को आया, आप जाइए, बहुत बड़ी भूल हो गई, आज से कोई नरबलि, कोई पशु बलि नहीं होगा। और उसी समय चल रहे थे, फिक्र नहीं था, चल रहे हैं, कोई गम नहीं है, कहाँ रहना कहीं, कहाँ जाना कहीं, आराम करना कोई समय, कहाँ जाना है कोई ठिकाना नहीं। संजोग से वह आगे बढ़ रहे थे तो पीछे से कुछ कहार सब पालकी लेकर के आ रहे थे। पालकी पर राजा रोहगन बैठे हुए थे। राजा रोहगन जो बैठे हुए थे, रास्ते में एक कहार बीमार पड़ गया। एक कहार जो था बीमार पड़ गया, तो उसका जो मुखिया था, मतलब उसमें जो सबका प्रधान था कहार, निकलते हैं खोजने गए थे, मानव मिला तो मानव में कौन मिला? जर भरत मुनि मिला, जर भरत। उसको कहते चलिए, तो लाए तो कहते उठाओ, तो उठा लिए। श्री सदगुरु उठा लिए, उठा करके चल रहे हैं तो जमीन को देख करके चलते हैं। चल रहे तो उबड़ खाबड़ है, कुछ देख के चलते हैं, स्थिर से चल रहे हैं। राजा रोहगन कहते कौन है इसमें जो बहुत हमको कष्ट पहुंचाता और ठीक से नहीं चलता है, हमको बहुत बड़ा कष्ट हो रहा है, कौन है इसमें? जो पुराना सब था कहा, कहते महाराज हम लोग तो ठीक से चलते हैं, ये जो नया कहार जो यही ठीक से नहीं चलता। तो क्या कहते, क्या जी तुम ठीक से क्यों नहीं चलते हो? तुम ठीक से चलो, हमको बहुत कष्ट हो रहा है, तुम ठीक से क्यों नहीं चलते हो? तरह तरह से डांट फटकार जो उनको करने लगे। तो आप क्या कहते? देखिए महाराज, आपको मानव का शरीर मिला, आपसे कोई सा पुण्य बन गया है जिसके चलते आपको मानव का शरीर मिला। जीव के प्रति दया नहीं करेंगे तो काम चलने वाला नहीं। मैंने नीचे देख करके चलता हूं कि कहीं मेरे पांव के अंदर चींटी तो नहीं दब जाएगी, कोई जीव जंतु नहीं दब जाए, उसको देख करके मैं चलता हूं।
और तुमको मानव का शरीर मिला है, तुम मेरे साथ जो व्यवहार किया है, मेरे बारे में तुम्हें पता नहीं, लेकिन तुम्हारे बारे में हमको पता है। अगर मैं चाहता, अगर चाहूंगा तभी एक वाणी मुख से निकलेगी तो भस्म हो जाएगा, जल करके राख हो जाएगा, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे। तुमको पता नहीं, हमको पता है। अरे तेरे चलते, क्या कर, तेरे चलते, तुम्हारे प्रति आसक्ति होने के चलते अरे तू मृगा के शरीर में था, मृगा के शरीर में मैं ध्यान कर रहा था, तेरी माँ नदी के किनारे आहार को ढूंढ रहे थे, सिंह का गर्जन हुआ, सिंह का गर्जन हुआ, सिंह के गर्जन को तुम्हारी माँ सह नहीं सके, तो माँ के गर्भ में था, आवाज से इतने भयभीत भयंकर आवाज हुआ, उस आवाज को सुनकर तुम्हारी माँ गर्भपात कर दी। तुम जो माँ के गर्भ में था छिछल करके बाहर निकल गया और नदी में बह रहा था। तुम्हारी माँ तो प्राण त्याग दिया, लेकिन मैंने तुमको बाहर किया, बाहर ला करके मैं अपने आश्रम में रखा, तुमको तुम्हारा भरण पोषण किया। कभी तू मेरे गोद में बैठता था, कभी तू मेरे कंधे पर आता था, तुमको याद नहीं लेकिन मुझे याद है। तुम्हारे चलते मैं हिरण के शरीर में चला गया, अभी भी जरवत तुम्हारे चलते हो। जब मुंह खुलवाता है तो सुन लो, तुम्हारे जीवन में ऐसा शुभ कर्म बन गया था, संतों का संग हो गया था, सामर्थ्यवान संत सदगुरु मिल गए थे, जिसके चलते तुम्हारा हिरण का शरीर छूटने के बाद तुम राजा रोहगन बन करके आए हो। अगर इसमें जीव के प्रति दया नहीं रहेगी, इसमें जीव के प्रति दया भाव नहीं रखोगे तो किस रसातल में चले जाओ कहना मुश्किल है। चले हो गुरु करने के लिए, गुरु करने के लिए चले हो, सामर्थ्यवान सदगुरु को ठुकराते हो, संत को ठुकराते हो, जीव को कष्ट देते हो, जीव पर तुम्हारे प्रति दया भाव नहीं। उसी समय कहते हैं वह पालकी से बाहर आते हैं और उनके चरणों में लिपट गए, उनके चरणों में लिपट गए। तब जल भरत मुनि उनको भजन भेज दिए, जल भरत मुनि भजन भेज दिए, राजा रोहगन को भजन भेज दिए, और जल भरत मुनि इतने ध्यान में आगे बढ़ गए, आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए, मोक्ष निर्वाण को प्राप्त कर लिए। यह सुनने का फल है। सुनि सब जहि जन मुदित मनो मज्जहि यति अनुराग, लहहि चारि फल छत्तनु साधु समाज। प्रयाग जो साधु समाज उद्देश्यों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं। वाल्मीकि नारद घट जोनी सुन रहे थे। आप लोग जानते होंगे गुलिक ब्याध है, गुलिक ब्याध बटमार थे, लुटेरा थे, दूसरे का धन हरण करते थे, दूसरे का हत्या भी कर देते थे। जीव को कष्ट ही कष्ट, जीव जंतु से लेकर के मानव तक को कष्ट दिया करते थे, डाका डालने का काम करते थे। एक दिन की बात है, गुलिक ब्याध घर से निकले, डाका डालने के ख्याल से घर से निकले, लेकिन गांव में कहीं मौका नहीं मिला उनको। आगे बढ़ते समय जब आता है, समय बड़ा बलवान रे पगले, समय बड़ा बलवान रे, समय पूर्वजन्म का जब संस्कार उदय होता है, सत्संग मिलता है, संत सदगुरु का शरण मिलता है,
आज समझिए उनका भाव उदय होने वाला घनघोर जंगल गए। घनघोर जंगल जब जाते हैं तो वहां क्या देखते हैं? एक आश्रम है, ठाकुरबाड़ी है। ठाकुरबाड़ी, उस ठाकुरबाड़ी में भगवान विष्णु का जो मूर्ति है वह सोना का है। सोना का मुकुट सोना का है। श्री सद्गुरु मुकुट सोना का है। सर्वांग मूर्ति का शरीर जो था सोना का था। जैसे गुलिक ब्याद देखते हैं, गुलिक ब्याद क्या कहते हैं? रास्ते में कहीं नहीं मिला, लेकिन अभी तो मिला। मिला भी तो भगवान विष्णु का। बोल तो बाती श्री सद्गुरु रास्ते में कहीं नहीं मिला, लेकिन अभी मिला। श्री सद्गुरु मिला तो सोना का मूर्ति मिला। अब जो हम डाका डालने का काम करते अब करना छोड़ देंगे, यही मूर्ति लेके जाएंगे और टुकड़ा टुकड़ा करके बाजार में बेचेंगे और परिवार का भरण पोषण करेंगे। पत्नी से कहेंगे आप आराम से खाइए, पुत्र से भी कहूँगा आराम से खाओ। बेचते भजाते टुकड़ा करते करते बेच कर खाएंगे, कभी यह सटने वाला नहीं है। उसी समय तलवार लेकर के मंदिर प्रवेश कर रहे थे, मंदिर प्रवेश करने ही वाले थे। उधर से एक उत्तंक से पहुंचे हुए संत सद्गुरु बाहर आकर निकलते हैं। गुलिक ब्याज जब उनको देखे तो उनके मन में हुआ, इस रास्ते का अगर कोई रो रहा है, रोकने वाला है तो यही साधु है, यही रोकेगा। इसी का काम तमाम कर देना। इसी का काम तमाम कर देना मतलब इसका हत्या कर देना है, क्योंकि रोकेगा यही। तलवार लेकर जैसे उधर दौड़ पड़े, उनका हत्या करने के लिए दौड़ते, उसी समय उत्तंक ऋषि कहते हैं, भैया क्या करने के लिए जा रहे हो? भैया क्या करने के लिए जा रहे हो? गुलिक ब्याज कहते मेरा कोई भाई नहीं, कोई बंधु नहीं, हमें धन चाहिए, धन। उसी समय उत्तंक ऋषि कहते भैया यह जो दूसरे का हत्या करके धन हरण करते हो, उससे परिवार का भरण पोषण करते हो, बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। नरक में बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ेगा भैया। जब जमदूत आएंगे तुमको पकड़ करके घसीटते हुए लेके चले जाएंगे, उस समय चीखते रहोगे, हा भार्या हा पुत्र, हे सगे संबंधियों, हे कुटुंबियों, कोई तो मुझे जमठाव से बचाओ। कोई नहीं बचाएगा। बिलख बिलख करके प्राण को त्यागोगे, नरक में काफी दुख भोगना पड़ेगा। कोई नहीं बचाएगा, चीखते चिल्लाते रहोगे, जम को दया नहीं आई, घसीटते हुए लेके चले जाएंगे। अरे भैया इस तरह का दुष्कर्म मत करो, समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। उसके जीवन में ऐसा ठोकर लगा। गुलिक ब्याज का विचार बदल गया। वह क्या करते हैं? उत्तंक ऋषि के चरणों पर गिर जाते हैं और कहते हैं, महात्मन मैं एक क्या, मैं तो बहुतों का हत्या किया है, मैं बहुतों के धन को लूटा, मुझसे बहुत पाप बन गया है, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। बिलख बिलख करके रो रहे हैं अपने आंसू से। उत्तंक ऋषि के चरणों को धो डाले, उत्तंक ऋषि के चरणों को धो डाले, बिलख बिलख करके रो रहे हैं। उसी समय उत्तंक ऋषि कहते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का उच्चारण करते हैं।
वो आंसू बहाते बहाते अपने आंसू से उत्तंग ऋषि के चरणों को धो डाले और प्राण त्याग दिए। जब प्राण त्याग दिए, अचेत पड़ा हुआ, लाश पड़ा हुआ है, उत्तंग ऋषि क्या करते, भगवान विष्णु के लिए जो चरणोदक था वह लाते हैं, पूरे शरीर पर छिड़काव करते, पूरे शरीर को सींचते हैं और कहते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। धीरे धीरे उस शरीर को सींचे। शरीर को सींचने के बाद उससे एक दिव्य पुरुष निकलता है। क्या एक दिव्य पुरुष निकलता है और भगवान विष्णु के रूप जैसा सुंदर पुरुष निकले, दैदीप्यमान पुरुष निकले। और उसी समय विष्णु लोक से, वैकुंठ लोक से विमान आता है, वैकुंठ लोक से विमान आता है और वह क्या करते हैं, दिव्य रूप धारण करके उत्तंग ऋषि पर पुष्पों की वर्षा करते हुए विमान पर बैठ करके वैकुंठ लोक को चले गए और भगवान विष्णु के चरण के अधिकारी बन गए। उसके जीवन में सुनि समझे ही जन मुदित मना, उनके जीवन में सत्संग प्राप्त हुआ और उनका यह लोक परलोक दोनों मंगलमय हो गया, दोनों मंगलमय हो गया। इसलिए खुशहाल रहना चाहते हैं, जीवन मंगलमय बनाना चाहते हैं, ईश्वर भजन करते रहिए, सत्संग करते रहिए, करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, सब बाधा मिट जाएगी, विपत्ति मिट जाएगी। यह सुअवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। आज दुर्गा पूजा का प्रथम दिन है। सुबह वाला तो सुलेखा दीदी द्वारा